बाबा जी, महावतार बाबा के बारे में आपने एक वीडियो डाली थी। हमें मिल नहीं रही। कृपया महावतार बाबा के बारे में कुछ बोलने का कष्ट करें। मेरे रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो। मेरे रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो। मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। मेरे रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो। मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। मानवता कभी सुखी नहीं रही। दुखद बात है। मानवता सदैव दुखी रही है। कारण क्या है? दुखी रहने का कारण हमारी गलत धारणाएं, मान्यताएं, और वो गलत मान्यताएं हमारे ऊपर थोप दी गई, हमारी स्वयं की नहीं। मनुष्यता ने कभी चैन का सांस नहीं लिया, और अगर कोई मनुष्यता को चैन की सांस लेने के प्रयत्न करता है, हम उसको दबा देते हैं, सूली चढ़ा देते हैं, काट पीट देते, जहर पिला देते। हम कल्पनाओं में जीते हैं। मानवता ने कल्पनाओं में जीना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सत्य इतना भयावह था, इतना दुखद था कि सत्य को नग्न आंखों से देखना बड़ा भयंकर, पीड़ादायक था। तो ऐसी अवस्था में जब सत्य पीड़ादायक था, जैसा वर्णित किया गया था, तो हमने कबूतर की तरह आंख मीच ली कि बिल्ली है नहीं, और कल्पनाओं में जीना बेहतर समझा। सदा से मानवता कल्पनाओं में जीती रही है, आज भी कल्पनाओं में जी रही है। उसका कुल मात्र इतना कारण है कि कल्पनाओं में जीने से सत्य की भयंकर आकृति हमें दिखाई नहीं पड़ती। भूले रहते हैं हम, इसलिए हम सत्य का दर्शन करना नहीं चाहते। यह संसार की विडंबना है। जो सत्य आपको परम आनंद के सरोवर में डुबो सकता था, वह सत्य आपके लिए दुखदाई हो गया। क्यों? क्योंकि सत्य की तस्वीर जो हमने पैदा की वो बड़ी भयावह थी, बड़ी विकराल थी। इसीलिए जितनी महाकाल की पूजा होती है, उतनी अमृत तत्व की पूजा नहीं होती। भयावह रूप हमें अच्छा लगने लगा, अमृत तत्व हमने उपेक्षित कर दिया, और जिसने भी अमृत तत्व की बात कही उसके हम दुश्मन हो गए। तो हम कल्पना लोक में जीने वाले प्राणी बन गए। ये सभी हमारी कल्पनाएं। ये देवी देवता
राक्षस, ये हमारी कल्पना है। और देखिए हमने कैसी कैसी आकृतियां बनाती। कोई चूहे पे बैठा है, कोई सांड पे बैठा है, कोई मोर पे बैठा है, कोई शेर पे बैठा है, किसी के 1000 हाथ लगा दिए, किसी के 4 हाथ लगा दिए। ये हमारी कल्पना है। अगर वर्णन करूंगा तो सारी वीडियो इन कल्पनाओं के वर्णन में ही निकल जाएगी। संक्षेप से कह रहा हूं कि हम कल्पनाओं में जीने लगे, उसका कारण था कि सत्य बड़ा भयावह रूप से पेश किया गया। और जब सत्य भयावह रूप से पेश किया गया और हमने वो उसे माना, तो हम भयभीत हो गए, डर गए, कंप गए। सत्य ऐसा होता है। सत्य तो बड़ा सुखदायक है। सत्य तो बड़ा आनंद मगन करता है। सत्य खुशबू उंडेल देता है। सत्य मस्त कर देता है। सत्य भाव विभोर कर देता है। सत्य तुम्हें दुख के आंसू नहीं रुलाता, सत्य तुम्हें प्रेम के आंसू देता है। महाअवतार बाबा का जो प्रारूप पेश किया गया वह गलत था। तो कोई 2-3 हजार साल जिए नहीं महाअवतार बाबा, मात्र 439 वर्ष की उम्र में वो शरीर छोड़ गए। और हम आज तक विभ्रम में हैं कि वो आज भी हैं। मनुष्य जो चाहता है और हो नहीं पाता, उसकी कल्पनाएं ईजाद कर लेता है। ये अश्वत्थामा हमारी अमरतत्व, अमृत होने की कल्पना का परिणाम है। ये 8 अमर हमारे अमर होने की इच्छा का प्रतिबिंब है। यद्यपि कोई अमर नहीं। कितना ही बकवास करते रहें प्रचारक, अमृत को तो जो तत्व है वो ही पा सकेगा। अगर उस अमृत के तत्व तक आप पहुंचे, तब ही अमृत तत्व को पा सकोगे। देह नश्वर है, देह मरेगी। और महाअवतार बाबा भी छोटी सी उम्र भोग के, बहुत बड़ी उम्र नहीं, और कहते हैं आज भी है। महाअवतार बाबा नहीं, ये मीडिया का एक फैलाव है, झूठ। हम अमर होना चाहते हैं तो हम कोई प्रतिबिंब बना लेते हैं कल्पना का। हमने 8 अमर बनाए, इससे एक धारणा फैल गई कि अमर हुआ जा सकता है। बस इसी पर अटक गए हम। हमारी इच्छा थी अमर होने की, यद्यपि अमर हुआ जा सकता नहीं। अमर जैसे हुआ जा सकता है, वैसे तो आप भी अमर हुआ।
वैसे तो आप भी कभी नहीं मरोगे, और जैसे अमर हुआ नहीं जा सकता वैसे कोई अमर हुआ नहीं। और आज गुण गाथाओं से भरा पड़ा है। महाअवतार बाबा की कहानियां, जरा सोचिए, महाअवतार बाबा का क्रिया योग अगर दीर्घायु और लंबी आयु प्रदान करता था कि महाअवतार बाबा के सभी शिष्य लाड़ी महाशय, योगानंद, युक्तेश्वर गिरी 100 साल से भी कम उम्र में क्यों मर गए? ये बात हम कभी सोचनीय अवस्था में रखी ही नहीं। अगर महाअवतार बाबा का क्रिया योग इतनी लंबी आयु दे सकता है तो या तो महाअवतार बाबा बेईमानी कर गए, आपको सही फार्मूलेशन दिया नहीं, और अगर सही फार्मूलेशन दिया तो फिर ये शिष्य लाड़ी महाशय, योगानंद सरस्वती, युक्तेश्वर गिरी ये क्यों नहीं जी पाए? 100 वर्ष तक भी नहीं जी पाए। क्या हुआ? क्या हुआ उस प्रणाली का जिससे 2500 साल तक जिया जा सकता है? ये एक गपोड़ था, हमारी कल्पना थी। मैंने कहा हम अमर होना चाहते हैं, कुछ तो पैदा करें जिससे अमर होने का सबूत मिले, हमें थोड़ी प्रेरणा मिले, हमें थोड़ी सहानुभूति मिले, हमारे साथ कोई आके खड़ा हो, कोई मिसाल बने कि जिया जा सकता है। देवराहा बाबा 350 साल तक जीवित रहे। इतनी साल तक जीते रहने वाले व्यक्ति हुए हैं, लेकिन दे आर एक्सेप्शनल केसेस। वह अपवाद हैं, और अपवाद सदा ही हुआ करते हैं। अपवाद को नियमों की तरह लोगे तो भटक जाओगे, दुष्परिणाम आएंगे। महाअवतार बाबा 500 साल भी नहीं जी पाए, और जितने महाअवतार बाबा जिए उतने हमारे कितने ही संत जिए, और ऐसा कोई फार्मूलेशन नहीं जिससे इस शरीर को अमर बनाया जा सके। यह शरीर नश्वर है, नश्वर ही रहेगा। विज्ञान अपने तरीके से इसे इमोर्टल बनाने की चेष्टाओं से शुरू से ही प्रयासरत है, क्योंकि मानव की अपेक्षा अमर तत्व की ही रही है सदा से। ज्यादा जीऊं इसकी तरफ ध्यान ज्यादा रहा है, और दुखद बात है ज्यादा जीऊं इसके पीछे एक लंबी कतार है। सुखद जीऊं इसके पीछे कोई ज्यादा बड़ी कतार नहीं। सही तो जीने का मजा तब है अगर तुम सुखद जीवन जियो, लंबे जीवन की बजाय सुखद जीवन जियो, छोटा जीवन जियो। और जितना प्रसार किया गया, 2500 साल, 3000 साल जिए और आज भी हैं, न तो आज हैं, और 500 साल तक भी नहीं जिए
और आज उनकी गुण गाथाएं चल रही हैं। ऐसा चमत्कार किया, मुर्दे में जान डाल दी। ऐसा चमत्कार ईसा के बारे में भी किया जाता रहा, लेकिन ये वो ही मानवता की इच्छा कि मरा हुआ कैसे जीवित हो जाए। सभी चाहते हैं हम न मरे। ईसा की कहानियों में भी प्रसिद्ध है और बहुत से संतों की कहानियों में ये प्रसिद्ध आपको मिल जाएगा कहानियों में कि उन्होंने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं। मृत व्यक्ति आपको दिखाई पड़े जब आपने उसका इंस्पेक्शन किया था, टटोला था शरीर, बड़े कारण हो सकते हैं। वह व्यक्ति गहरी समाधि में गया हो, शरीर छोड़ के गया हो। उस वक्त आप उस शरीर का विश्लेषण करोगे, चेकअप करोगे, तो वह मृत ही लगेगा। और जब तक सिल्वर कॉर्ड, हमारी रजत रज्जु हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ बंधी हुई है, स्थूल और सूक्ष्म आपस में जुड़े हुए हैं उस रजत रज्जु के द्वारा, तब तक वह व्यक्ति जीवित है। और हो सकता है हमने गहन डीप समाधि के भीतर उनका हार्ट, उनकी नाड़ी, उनका शरीर चेकअप कर लिया। ऐसा व्यक्ति पुनः जीवित हो गया, यह अफवाह उड़ाई जा सकती है, जबकि वो मरा था ही नहीं। कुछ देर के लिए हम संबंध विच्छेद कर सकते हैं, परमानेंटली नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल से जुदा करता है, तो हमारे भीतर एक सिल्वर कॉर्ड से हमारा सूक्ष्म और स्थूल जुड़ा रहता है। और जैसे ही सूक्ष्म शरीर स्थूल को छोड़ता है, आपको मृत जैसा दिखाई पड़ेगा, मृत होगा नहीं। हार्ट बीट और श्वास इतनी स्लो होगी, इतनी स्लो होगी कि वह वैज्ञानिकों की पकड़ में आएगी ही नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वह व्यक्ति मृत होगा नहीं। वह व्यक्ति पुनः जब स्थापित कर लोगे आप सूक्ष्म को स्थूल के साथ, तो वह जीवित लगने लगेगा। हार्ट का तेज चलना तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, श्वास का तेज चलना तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है। आप दौड़ो, देखो हार्ट बीट बड़ी है कि नहीं, श्वास तेजी से चली है नहीं, सांस फूलने लगी है नहीं। क्यों? क्योंकि आप तेज दौड़ रहे हो। प्राकृतिक व्यवस्था को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, प्राकृतिक व्यवस्था को ब्लड सर्कुलेशन की ज्यादा जरूरत है, तो प्रकृति अपना काम करेगी। हार्ट तेजी से धड़केगा, फेफड़े तेजी से श्वास खींचेंगे, छोड़ेंगे, ये आपके बस में नहीं है। और अगर आपके शरीर को ऑक्सीजन की मात्र थोड़ी सी मात्रा चाहिए,
और ब्लड सर्कुलेशन की भी बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा चाहिए, तो वह करीब करीब थमा हुआ लगेगा आपको, जैसे ही आप उसको मेडिकल इंस्पेक्शन करोगे उसके। लेकिन थमा हुआ होगा नहीं। एक बार अगर शरीर में थक्के बन गए, सॉलिड हो गया खून, वह यात्रा करने के, वह मूवमेंट करने के योग्य नहीं बचेगा खून, वह जम जाएगा पत्थर की तरह। और देखिए, यहाँ एक छोटा सा ब्लॉक फंस जाता है तो हम बाईपास सर्जरी को भागते हैं। छोटा सा ब्लॉक फंस गया हमारी धमनी के बीच में, मृत्यु करीब दिखने लगी, हम बाईपास की तरफ भागते हैं। तो जरा सोचिएगा, जब सारा खून जम जाएगा तो क्या होगा? क्या व्यवस्था है आपके पास? प्रकृति में तो कोई नहीं। एक बार खून जम गया, फिर से पिघलाया नहीं जा सकता, और फिर से उसे सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। पर्याप्त मात्रा में उसमें पानी का होना आवश्यक है। करीब 70% पानी का होना आवश्यक है खून के बहने के लिए। इसलिए जब खून गाढ़ा हो जाता है और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट काम करना छोड़ देता है। नहीं, अब ये पंप नहीं हो सकता। ये खून इतना जम गया है, इतना कंडेंस हो गया है, इतना सॉलिड हो गया है कि आई कैन नॉट पंप दैट। हार्ट कहता है मैं इसे पंप नहीं कर सकता, फेल हो जाता है। खून को चलने के लिए खून में मात्रा का 70% के करीब होना आवश्यक है। इसलिए अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आपका खून जम गया। ऐसी अवस्था में अगर आपके कोई पेन होता है, एंजाइना होता है, या हार्ट पेन होता है, या हार्ट अटैक होता है, तो आप एस्पिरिन की गोली खा लो, तत्क्षण खून पतला हो जाएगा। विकसित मुल्कों में, दुनिया में आज लोग एस्पिरिन की 75 mg गोली का डेली इस्तेमाल करने लगे। कारण, एक विशेष अवस्था के बाद खून को जमने नहीं देना चाहते। अगर खून एक बार जम गया, हार्ट पंप करने में असमर्थता महसूस करेगा, तो उनका क्या होगा? जो 8-8 साल से खून जमे पड़े हैं, कैसे फिर से पंप होगा? शारीरिक व्यवस्था तो शारीरिक व्यवस्था है, यह तो प्राकृतिक व्यवस्था है। इसको तुम्हारा कोई जादू, इसको तुम्हारी कोई और व्यवस्था फिर से शुरू नहीं कर सकते। खून का जम जाना, सारी नाड़ियों का ब्लॉक हो जाना, पुनः आपके पास कोई ऐसी दवाई नहीं जो खून को फिर दोबारा से तरल में बदल दे। एक बार सॉलिड हुआ खून, आप तरलता नहीं दे सकते उस खून को। और ऐसी ही व्यवस्था हमारे धर्म ने, एक धर्म ने, ना समझ कहूंगा मैं, की हुई है। क्लिनिकली
इज डिक्लेयर डेड, लेकिन हम उसको फ्रीजर में रखे बैठे हैं। तभी मैंने कहा कि हम सभी कल्पना में जीते हैं। देवी देवताओं के हमने चित्र बनाए, यद्यपि ऐसे देवी देवता हैं ही नहीं। हमने कल्पनाओं में जीना क्यों शुरू कर दिया? आज धर्म के नाम के ऊपर आपको जो केंद्र मिलेंगे वह कल्पना में जीना सिखाएंगे आपको, क्योंकि सत्य इतना विकराल रूप से पेश किया गया हमारे सामने कि मानवता डर गई। महाकाल के रूप को इतना भयंकरतम रूप दे दिया गया कि मानवता डर गई। तो उसने आंख बंद करना ठीक समझा। यहूदियों की पुरानी किताब में लिखा है, भगवान कहता है कि मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं बड़ा ईर्ष्यालु हूं, मैं तुम्हें ऐसा दंडित करूंगा कि तुम इस दंड को सहन न कर पाओगे। आदमी को डराने का उपाय है। सत्य को इतना भयंकरतम रूप दे दिया गया कि आदमी की आत्मा थर्रा उठी, कलेजा हिल गया। धार्मिक लोगों के पास दो ही तरीके थे, आपको गुमराह करने का, या डराओ या लोभ दो। डराओ, अगर कोई डर से नहीं माना तो उसे लोभ दिखाओ, लालच दिखाओ। दो ही तरीकों से आज भी इस्तेमाल वही दो तरीके हो रहे हैं। एवरग्रीन तरीके हैं, सदा बहार। सो हमने अपनी अपनी सारी मान्यताएं इकट्ठी कर ली और उन कल्पनाओं में जीना शुरू कर दिया। आज मानवता कल्पनाओं में जीती जागती, तस्वीर के अलावा और कुछ नहीं। हम यथार्थ को भूल गए और यथार्थ को भूलने का परिणाम ये निकला, कत्ल गारत, नफरत, विद्वेष, मारकाट, लहू बिखरा। मानवता का धरती पे शांति खो गई। मानव अब तक जिया, कुछ लम्हे याद हैं मानव को जो प्यारे थे, और उन लम्हों की पूजा करना चाहता है पुनः पुनः। लेकिन वो लम्हे बड़ी कीमत से पैदा किए गए थे, बड़े त्याग से पैदा किए गए थे। हम आज भी कहते हैं राम राज बड़ा सुंदर था, सुंदर ही होगा। जिसने प्रजा की नाजायज बात को मानने के लिए अपनी ही प्रिय पत्नी, गर्भवती, 2 बच्चे उसके पेट में, वनवास दे दिया, हम उसकी पूजा ना करेंगे और किसकी करेंगे? वो लम्हे हमें सुंदर लगे, यद्यपि किसी के साथ विश्वासघात हो गया। सीता के साथ विश्वासघात हो गया, उन बच्चों के साथ विश्वासघात हो गया जिन्हें राजमहल में पलना चाहिए था। सीता के साथ विश्वासघात हो गया जो कि न जाने कितने सपने संजोए दुल्हन बनी थी। राजा की बेटी राजा के घर राज परिवार में ब्याही गई, क्या क्या सपने लेके आए थे, धूल धूसरित कर दिए गए। हमें ऐसे सीन सुंदर लगते हैं और आज भी हम याद करते हैं कि राज हो तो राम राज जैसा राज हो। लेकिन आप ये ख्याल ना कर सकेंगे
कि रामराज तो बहुत सुंदर था, निश्चित ही सुंदर था, लेकिन एक व्यक्ति का क्या होगा, उन 3 प्राणियों का क्या होगा जिनके साथ अन्याय होगा। सीता के साथ घोर अन्याय हुआ, लव और कुश के साथ घोर अन्याय हुआ, जो कि अभी पेट में ही थे। उन्हें कच्ची जमीन पर पलना पड़ा वाल्मीकि के आश्रम में। और फिर अगर कोई राजा न्याय प्रिय है, जनता के प्रति न्याय प्रिय है, तो उसका आपका परिवार भी तो उसकी जनता ही है। क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? लेकिन हम ऐसे न्याय से बड़ा प्रसन्न होते हैं। सीता इतनी दुखद अवस्था में अपना जीवन काटी कि अंतिम में उसे धरती में समाना पड़े। मैं इसको आत्महत्या कहता हूं। और जब याद आई राम को, क्यों, ये तो प्रजा को संतुष्ट करने के लिए मैं फैसला गलत ले बैठा, तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। हम चाहे कुछ भी मानते जाएं, और वो भी सुसाइड था, जिसे हम जल समाधि कहते थे। उनकी आत्मा के ऊपर इतना बोझ आया सत्य को देखकर। ये छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था, जिन्होंने राजमहल के संगे मरमर के फर्शों के ऊपर पलना था। वो वनों की कच्ची जमीन पर खेले पले। अन्याय हो गया, सदमा लगा राम को, भीतर कंप गया। सत्य की अवस्था को जो उसने सोचा भी नहीं था, सत्य की नग्न अवस्था को देखकर झटका लगा राम को। और सीता ने जब प्रोटेस्ट किया, सौगंध खाकर जब उसने कहा, बैठे वशिष्ठ के सामने और वाल्मीकि के सामने, कि मैं शपथ लेती हूं, अगर मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का कभी तृण मात्र विचार भी किया हो, मैं श्री राम से ही प्रेम करने वाली उसकी प्रेयसी हूं, पत्नी के रूप में। तो कलेजा हिला, वशिष्ठ का भी, सभी प्रजा का भी, और राम का भी। हृदय कोमल थे, गलती हो गई। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। ये तो बिना कारण के ही दयालु हो जाते हैं, और ये बिना कारण के ही दंड दे बैठे। कारण बिन न रघुनाथ कृपाला, ये रघुनाथ बिना कारण के कृपा करते हैं, और बिना कारण के कृपा की बजाय दंड दे बैठे। लेकिन हमें ऐसा राज चाहिए, हम आज भी याद करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि राम राज हमारा क्या कुछ ले गया छीन के। एक ऐसा महान पुरुष जिसकी जरूरत थी, 136 वर्ष की उम्र में चलता हुआ, उसकी हमें बहुत आवश्यकता थी। ऐसे मर्यादा पुरुष, उत्तम पुरुष धरती सदा ही मांगती है, मानवता सदा ही ऐसे लोगों की तलाश में रहती है। लेकिन एक गलती, धोबी का कहना धोबिन को, समाज की गलत कुरीतियों से
कि मैं कोई राम नहीं जो रावण के महलों में वर्ष भर बिता के आई और उसको अपने घर में रख लूं। निकल जा यहां से। वह युग हमें अच्छा लगता है। वो राजा बड़ा दयालु था। रात को खुद भी उसका सीक्रेट डिपार्टमेंट तो रात को गश्त करता ही था कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई रात को आह तो नहीं भरता, कोई दवाई के बिना तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो गया है, किसी को ठंड तो नहीं लग रही। और खुद कभी कभी खुद जाके भी देखते कि प्रजा में सब ठीक ठाक है। सारा कुछ अपनी सीआईडी के ऊपर नहीं छोड़ते थे राम, खुद भी कभी कभी जाके देखते हैं कि ठीक है और बातें कि ठीक है, और बराबर पता लेते रहते हैं जनता में क्या बात हो रही है, क्या फुसफुसाहट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रजा मेरे राज्य के किसी कारण से ढंग से दुखित हो? अगर है तो मुझे फौरन बता दीजिएगा। और उस दिन वो मनहूस क्षण आ गया जिसने सारा रघुकुल ध्वंस कर दिया और एक महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। सीता कहते हैं सुंदर रूप दे देते हैं हम, धरती में समा गई, यद्यपि वो सुसाइड। वक्त से पहले मर जाना सुसाइड ही होता है। अभी कोई ज्यादा उम्र न थी उस वक्त के हिसाब से। और भगवान राम ने भी जब देखा कि वो अनजाने में ही सही लेकिन बहुत भारी गलती हो गई, मैंने तो मेरे परिवार से ही नाता तोड़ लिया। मेरे बाल बच्चे जो मेरे आश्रित होने थे वह आश्रम के आश्रित हो गए। बड़ी हीन भावना उपजी और इस हीन भावना के कारण सरयू नदी के अंदर भगवान राम ने जल समाधि ले ली। यह भी एक आत्महत्या थी, लेकिन हुआ क्यों? हुआ हमारी मूढ़तम के कारण। क्या क्या मूढ़ता गनाऊं इस समाज के, कितनी मूढ़ताएं मैं गिना चुका हूं अब तक। लेकिन आज भी उन मूढ़ताओं को जिनको मैंने तोड़ने की कवायद शुरू की, तथा कथित समझदार लोग उसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। दुखद बात है। एक व्यक्ति तुम्हारी मूढ़ताओं को, धारणाओं को, गलत धारणाओं को तोड़ने में संलग्न है, तुम उसका साथ देने के बजाय उसका प्रतिरोध कर रहे हो। और पक्का है जब मैं चला जाऊंगा ये उसका ग्रंथ बना के पूजेंगे, और एक दिन तो जाना ही है। लेकिन आज प्रतिरोध करना है, आज शब्दों को समझना नहीं है, आज शब्दों में मीन मेख करना है, आज बाल की खाल निकालनी है। हम भाग्यहीन हैं। तुलसीदास ने कहा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। हम ऐसे भाग्यहीन हैं कि सब कुछ होते हुए भी
आपको ईश्वर ने एक मौका दिया, सत्य को समझिए तो इतनी तीव्र प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। लेकिन मैं सत्य से कभी समझौता नहीं करता। सत्य को सत्य की तरह बोलता ही चला जाता हूं। आप उसे मानो न मानो, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं जब तक तुम उस तत्व को छुए नहीं, तुम्हारा सब मानना माटी है, तुम्हारा सब मानना राख है। इसलिए मैं तुम्हारे कमेंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। सिर्फ उस कमेंट्स को अगर मूढ़ धारणाएं दूर कर सकता हूं तो करने की चेष्टा मात्र करता हूं, बाजिद नहीं। क्योंकि बाजिद होना भी हिंसा होगा। अहिंसक रूप से आपकी इन मूढ़ धारणाओं को तोड़ने का पूर्ण प्रयास करता हूं। न टूटे बात जुदा, तुम न टूटने दो बात जुदा। महाअवतार बाबा 500 वर्ष भी नहीं जी पाए, और इतना जिया जा सकता है बहुत से लोग जिए, कोई अकेले महाअवतार नहीं जिए। और फिर हम जिसकी स्तुति गान कर लेते हैं उसके तो मंदिर बना देते हैं, चाहे वो अव्वल दर्जे का मूड ही क्यों ना। हम जिसकी पूजा करते हैं ये देखते ही नहीं कि सत्य क्या है, बस आंखें मूंद के हम पूजा ही करनी शुरू कर देते हैं। अमर होने की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस तल पर जाकर प्रत्येक व्यक्ति अमर हो जाता है। संतों ने तो ये कहा, मनीषियों ने, खोजियों ने, अन्वेषकों ने ये कहा कि एक तल पर जाकर तुम कभी मरते नहीं, नैनम छेदंती शस्त्राणि। कृष्ण भगवान ने यही कहा, तुम अजर हो, शिवो हम, शिवो हम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। फिर शरीर को अमर करने की ये इतनी जिद क्यों, जब शरीर नश्वर है। और ये ट्रूथ, दिस द अल्टीमेट ट्रूथ। फिर इसको अमर बनाने की मूर्ता क्यों। ज्यादा अच्छा ना होगा कि इस जीवन को, नीरस जीवन को लंबा करने के बजाय सरस जीवन छोटा बना लिया जाए। ये ज्यादा ठीक नहीं होगा, मेरी दृष्टि में ये ज्यादा ठीक होगा। जीवन छोटा हो जाए कोई बात नहीं, मजेदार होना चाहिए, सरस होना चाहिए, रसहीन नहीं होना चाहिए। खुशी, आनंद और मस्ती से भरा हमारा पल पल होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। आप कुछ भी माने, स्वतंत्र है। आप दुखी होके ज्यादा जीवन जीना चाहते हो, त्राही त्राही हाय हाय करके दुख और दर्द से युक्त हॉस्पिटल्स के भीतर भर्ती होके आप ज्यादा जीना चाहते हो तो आपकी मौज है। मैं तो प्रत्येक पल ऐसा जीना चाहता हूं कि बस ऐसा पल, इससे बढ़िया पल और हो ही नहीं सकता। वो चाहे कुछ क्षण ही जी ले व्यक्ति। इतने लंबे जीवन की आकांक्षा करने वाला, मैं उसको मूढ़ कहता हूं। मेरी दृष्टि में वो मूर्ख है। और मेरी दृष्टि में दूसरा भी है जो अपने शरीर की आयु को बढ़ाने की चेष्टा करेगा। मेरी दृष्टि में उसने आत्मज्ञान नहीं किया, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ कि मैं हूं कौन। आई एम इमॉर्टल।
मैं अमृत हूं ही। मैं क्यों जिद करूं इस शरीर को जो नश्वर है उसको अमृत बनाने की। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सोचेगा ही सोचेगा। यहां एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। हम तो प्यार को नफरत सी निगाहों से देखते हैं। इसलिए आज सारा संसार का बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण दूषित हो गया है। हमने प्यार को कभी मान्यता दी ही नहीं। तरह तरह के लांछन लगा के प्यार को हटाने की चेष्टा की मनुष्यता के इतिहास में, और वही सबब बन गया हमारे जीने का। आज प्यार के बिना ही जिंदगी जीने की हम आदत डाल लिए हैं, जबकि मैं समझता हूँ जीवन ही क्या जिसमें प्रत्येक लम्हा प्रेम और आनंद और मस्ती के स्वरूप से भरा हुआ ना गुजरे, वो जीवन ही क्या। नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए। और महावतार बाबा जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हो कि आज भी उसका आवाहन करेंगे वो आ जाएंगे, वो है ही नहीं। पुकारे जाओ। आपके बनाए हुए सारे कल्पना के चित्र आज हैं ही नहीं। आप कितना ही मानते चले जाओ कि वो है, आपने अर्थ के अनर्थ कर लिए। देवी देवताओं के चित्र हमने जैसे घड़े, हमारी मूर्खता का सबूत देते हैं। सिर्फ एक माता को तो हमने गधे पे बैठा दिया। शर्म की बात है। और ये हमारी हिंदू परंपरा में ही ऐसा मूर्खपन चल सकता है। गधे के ऊपर बैठाना एक रूप से बेइज्जती का पर्याय है। और हमने शीतला माता को गधे के ऊपर बैठा दिया। बस इतनी गनीमत है इन महान पुरुषों की मानता करने वालों की कि उसके गले में छित्रों का हार नहीं डाला। इतनी कृपा है इन महानुभावों को। और उनको पूछते हैं, हमने ऐसे ऐसे वाहन दिए जिनको अगर थोड़ी भी बुद्धि होगी आदमी में, अब लक्ष्मी का भार कितना होगा भला। एक औरत का भार 40-50 से कम तो होता नहीं। अब उल्लू जैसा सूक्ष्म प्राणी कैसे भार उठाएगा लक्ष्मी का, ये हमने कभी नहीं सोचा। दिमाग हो तो सोचे। जब दिमाग की जगह भेजे की जगह गोबर भरा पड़ा हो तो हम क्या खाक सोचेंगे। भूसा भरा पड़ा है। और जब हम वैज्ञानिकता को अस्वीकार कर दिए, बहुत पहले हमने विज्ञान को अस्वीकार कर दिया। हमने साइंटिस्ट अन्वेषक पैदा करने बंद कर दिए। भला इन मूर्ताओं में अगर कोई वैज्ञानिक पैदा हो जाता है तो वो बावजूद आपकी मान्यताओं के पैदा हो जाता है, उसे मैं एक चमत्कार ही कहूंगा। अन्यथा ऐसे देश में वैज्ञानिकों का पैदा होना एक अद्भुत चमत्कार ही मानता हूं मैं। वैज्ञानिक बुद्धि अगर इस देश में पैदा हो जाए तो मैं इसे चमत्कार मानता हूं। इस गोबर भक्ति के अंदर वैज्ञानिक पैदा हो जाए
महाचमत्कार है। और वैज्ञानिकता न होने के कारण हम साइंटिफिकली पिछड़ते चले गए और पाश्चात्य और सारी दुनिया हमसे आगे निकल गई। हम वही पुरानी लकीरें घसीटे चले जा रहे हैं। कोई गधे पे बैठा रखा, कोई चूहे पे बैठा रखा। भला महाकाय वक्रतुंड, आदमी का वजन कितना होता है? तो ये महाकाय गणेश बैठे हैं चूहे के ऊपर। भला इससे बड़ी मूर्खता और होगी क्या? चूहे के ऊपर तो आप पांव भी रख लो तो वह मर जाएगा। आप और वो विशाल काय, जिसकी एक अंगुली का भार भी चूहा वहन नहीं कर सकता, उसका वाहन हमने बना दिया चूहा। फिर ये समझ का प्रतीक है। इस मुल्क को आप साइंटिफिक मुल्क कहोगे? जो मनीषियों का मुल्क हुआ करता था, अन्वेषकों का मुल्क हुआ करता था, और बाहर की दुनिया हमारे यहाँ पर विद्या ग्रहण करने के लिए आया करती थी, आज मूर्ताओं के दर्शन करने के लिए आती। किन किन मूर्ताओं को हम मानते हैं, यह देखने के लिए आती है। जहां बच्चे पढ़ाई के लिए आते थे, तक्षशिला, नालंदा, इतनी इतनी यूनिवर्सिटियां हमने बनाई जिसमें बड़े कुशल अध्यापक सारी दुनिया को ज्ञान बांट रहे थे। सारी दुनिया से बच्चे पढ़ने आते थे। हमने इंटेलिजेंसी को इतना जबरदस्त बढ़ावा दिया, तभी हम विश्व गुरु कहलाए। और विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? मूर्ताओं को मानने वाला तो विश्व गुरु होता नहीं। ये चूहे के ऊपर गणेश बैठा दिया, ये सांड के ऊपर शिव बैठा दिया, ये मोर के ऊपर कार्तिकेय और उल्लू के ऊपर लक्ष्मण। ऐसे ऐसे अजूबे काम हमने किए हैं अपनी समझदारी से, और दुनिया आगे निकल गई। सत्य को जानने की कोशिश में, चाहे वो नेचर का सत्य जानना चाहती थी, और उन्होंने एटम को पाड़ दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भीतर से निकला, एटम बम का आविष्कार हुआ, हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ। हम बहादुर होते हुए भी कायर हो गए। हमको दूसरे मुल्कों से हथियार लेने पड़ते हैं, और हमारे खुद के वैज्ञानिकों को दुखी होकर बाहर के मुल्क में शरण देनी पड़ती है, यद्यपि वो चाहते हैं। रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो चाहते नहीं। प्यार है इस मिट्टी से। हम इन लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, हम इनका भरण पोषण नहीं कर सकते। और कोई व्यक्ति भूखा रहकर, कोई, याद रखना इस बात को, कोई व्यक्ति भूखा रहकर खोज नहीं कर सकेगा। खोज निकलेगी तृप्त पेट से, जब रूह तक तृप्त हो जाएगा।
तब खोज कर सकेगा व्यक्ति। इसलिए हिंदुस्तान ने विज्ञान में कितने नोबेल जीते आपको ही पता है। मात्र 2, 1, 2, 3 ये नोबेल हमने जीते हैं। यहूदियों ने सबसे ज्यादा नोबेल जीते। उसका कारण वैज्ञानिकता। धर्म ग्रंथ तो सारी धरती पर है, लेकिन हमारे जैसे अजूबे धर्म ग्रंथ कहीं नहीं। और अब तो हम संभल भी नहीं सकते, इतना गर्क गए हैं। अब परिस्थितियां इतनी बेकाबू हो गई हैं कि अगर हम चाहें भी के संभल जाएं तो संभल ना पाएंगे। हम उस गहरी तलहटी में समा गए हैं जहां से निकलने का कोई साधन नहीं। मैं रोज बोलता हूं, और रोज बोलने के भीतर मुझे जो जो कमेंट्स आते हैं और प्रश्न आते हैं, मुझे कभी कभी बड़ा विचित्र अनुभव होता है कि इन लोगों की मानसिकता यहां तक गिर गई है। ये है हमारा प्यारा भारत। जो अर्श से फर्श पर गिरा दिया गया तुम्हारी मूढ़ धारणाओं ने। हमने सदा ही उस बात पर यकीन किया जो कल्पना में ठीक लगती थी। और आज तुम देखिए, जितने आपने संप्रदाय बनाए, जितने आपने धार्मिक संस्थान खड़े किए, उनके भीतर, सभी के भीतर गप बोले जा रहे हैं। मेरे पास जब सिद्ध बुद्ध पुरुष आए, क्या बोलिए, पा लिया जो कुछ पाना था। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन वो एक शब्द कह गए जो मुझे बाद में समझाया। मुझे उन्होंने कहा कम्यून मत बना लेना। मैं एकांत में बैठ के बोलने लगा। मेरे पास शायद दीक्षित कितने भी लोग हुए हों, लेकिन मेरे पास आकर मुश्किल से 15 लोग भी नहीं होंगे जो मेरे हाथ से दीक्षा लेके गए। 15 लोग। मैंने कम्यून का बिल्कुल बायकॉट किया। मुझे आदेश था, मैं उस वक्त नहीं समझा, क्योंकि जो लोग मुझे कह गए थे वो बहुत समझदार और तजर्बेकार थे। उनमें से वो भी व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने खुद कम्यून बनाए अपनी जीवन काल में। वो खुद मुझे कह गए कि तुम कम्यून मत बनाना बाबा। जब इकट्ठ होती है भीड़, अब अगला शब्द सुनिएगा, तो समझदारी गायब हो जाती है। भीड़ अगर किसी को मार दे तो किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं होगी। भीड़ में क्या पता लगता है? भीड़ का आवेश और पागलपन एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाता है, और कब कौन क्या कर जाए कुछ पता ही नहीं चलता। भीड़ कितना ही उपद्रव कर रहा है, भीड़ के ऊपर कभी भी आप एफआईआर नहीं दायर करते। भीड़ की भावनाएं अपनी निजी भावनाएं नहीं होती। आप वो सब कुछ भीड़ में कर देते हो जो कि अकेले में नहीं कर सकते। और जितने भी
कत्लो गारत हुए, खून खराबे हुए, भीड़ ने किए। एकांत में तो व्यक्ति प्रबुद्ध हुआ। तो बहुत सुंदर व्यवस्था दी गई कि कम्यून मत बनाना, अकेले में घर बैठे उनके पास ही आप पहुंचाना जो आपने जाना। मैंने ऐसा ही किया। महावतार बाबा जैसा मैं समझता हूं 350 साल से के आसपास जिए। आप तो भगवान राम को कहते हो 10,000 साल तक राज किया। वो 136 साल की उम्र में देह त्याग गए। 125 वर्ष 7 महीने 6 दिन कृष्ण की आयु थी। इतनी आयु कोई बहुत आश्चर्यजनक आयु नहीं है। आदमी इतनी आयु ग्रहण कर लेता है, कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, जब व्यक्ति पीड़ा से युक्त होगा, मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो मृत्यु मांगते हैं। तुम अमर होना चाहते हो, वो मृत होना चाहते हैं। मैंने देखे हैं अपनी आंखों से। मेरे सामने लोग मेरे पास आए कि बाबा कोई उपाय करो, ये मरता नहीं। क्यों? क्योंकि दुखी है। लेकिन आप तो दुखी होकर भी लंबा जीवन जीना चाहते हो। फिर आपके दिमाग को समझदार समझा जाए, और अगर संत आपको उस अमृत के तत्व तक पहुंचाने की चेष्टा करता है दिन भर रात बिना किसी लालच के, तो आप उसकी गर्दन पकड़ लेते हो। अगर आपको समुद्र के गहरे तलों से हीरे मोती जवाहरात निकाल के देता है, तो आप दूर से उसको मिट्टी जानकर त्याग देते हो। और आपकी कवायद ही ये रही है कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी के खिलौने जेबों में भर लिए जाएं, तिजोरियों में भर लिए जाएं। ऐसा ही चला है, और ये मूढ़ता के कारण चला है। मैंने कहा हम कल्पनाओं में जीने के आदी हो गए। क्यों आदी हो गए? क्योंकि सत्य इतना विकराल रूप से पेश किया गया कि हमारी आत्मा थर्रा गई। हम कब गए? हमने ईश्वर तक की अवधारणा पिता के वात्सल्य के तरह नहीं ली। हमने ईश्वर तक की धारणा एक महाशैतान और दुष्ट व्यक्ति की तरह ली, जो कि यहूदियों की परमात्मा बोलते हैं कि मैं बड़ा क्रोधी हूं, मैं तुम्हें इतना कष्ट दूंगा कि तुम उस छटपटाहट को सहन नहीं कर पाओगे। ये दुष्ट है या परमात्मा है? हमने परमात्मा के साथ साथ पैरेलल शैतान की रचना की। वो सब रचनाएं कल्पनाएं थी। तभी मैं कह रहा हूं कि मनुष्यता कल्पनाओं में जीने की अभ्यस्त हो गई है, आदी हो गई है। अब अगर उसको सत्य बताया जाए तो उसकी आत्मा कंपती नहीं, उसके मन के भीतर वो उतरती नहीं, क्योंकि मान्यताओं इतनी गहरी चट्टानों से भर गई हैं। चट्टान हो गया है आपका हृदय, भीतर कुछ प्रवेश करता नहीं। चट्टानों के भीतर कितनी ही बारिश पड़ती जाए, चट्टान चूस ना पाएगी, बिखर जाएगा पानी।
नीचे आपका हृदय भी ऐसा ही चट्टान हो गया है। महावतार बाबा कितनी भी पूजा करो, आप तो देवी देवताओं की पूजा भी करते हो, यद्यपि वो है नहीं, हैं किसी और ढंग से, आपके ढंग से नहीं। और आप जो उनके लिए कर रहे हो वो करना नहीं चाहिए। ये सब आपकी अवधारणाएं हैं और आपको पता लग जाना चाहिए था उनकी आकृति से। गणेश को आप चूहे की सवारी से पहचान नहीं सकते कि ये गप है, झूठ है। आपका वैज्ञानिक दिमाग मान लेता है कि ऐसा हो सकता है। आपका वैज्ञानिक दिमाग इस बात को मान लेता है कि लक्ष्मी का भार उल्लू वहन कर सकता है। मेरी दृष्टि में तभी तो लोग हंसते हैं। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। बड़ी बड़ी किताबें छप रही हैं, बड़े बड़े कम्यून स्थापित किए जा रहे हैं, वो कब के चले गए। थोड़ी सी जिंदगी आम, बहुत व्यक्ति हजारों लाखों की तादाद में इतनी उम्र भोग के गए, यह कोई चमत्कार नहीं था। और ये जो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने मृत व्यक्ति को प्राण दिए, जिंदा किए, बिल्कुल थोथी बकवास है। सभी के बारे में हम प्रेमवश, श्रद्धावश ऐसी बातें थोप लेते हैं अपने ऊपर, सत्य नहीं होती। बुद्ध के पास भी एक माता गई थी, उसका जवान बेटा गुजर गया था। बुद्ध के चरणों में बच्चे की लाश रख दी। भगवान, मेरा इकलौता बेटा, मेरे नैनों का तारा, मेरे कलेजा का टुकड़ा, मेरा एकमात्र सहारा, मेरे बुढ़ापे की लठिया, इसको जीवित कर दो। जीवित नहीं कर पाए, समझा पाए बुद्ध। और महावतार बाबा ने मृत को जीवन दे दिया, जिंदा कर दिया। और उसने पहाड़ी से कूदा और सैकड़ों टुकड़े हो गए शरीर के, और उन्होंने इकट्ठा करके उसे जीवन दान दे दिया। कोई वैज्ञानिक बुद्धि इसको मानने को कभी तैयार नहीं होगी। ये हमारी ही किताबों में सत्य सिद्ध लगता है। महादेव ने गर्दन उड़ा दी गणेश का, और फिर हथनी के बच्चे की गर्दन लेकर उसके लगा दी। अब ये हास्यास्पद बातें नहीं है, लेकिन हमने तो न जाने क्या क्या बकवास अपने शास्त्रों में घुसेड़ दी है। और इस बकवास से हम शायद कभी पीछा न छोड़ा पाए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए अगर कोई बुद्ध पुरुष बोलेगा तो कितनी देर बोलेगा। कल ही मैंने एक वीडियो डाली, मैं वक्त वक्त पर टणका के देख लेता हूं शिष्यों को कि भूल गए बात को के याद रखें। मैंने ये वीडियो करीब साल भर पहले डाली थी, तब भी कमेंट आए थे। साल भर के बाद मैं साल भर बोला, रोज बोला, कई बार तो दो बार बोला। साल भर के बाद कल मैंने फिर टनकार कर देखा कि कहां खड़े हैं लोग। वही ढाक के 3 बात, आगे से ज्यादा उग्र रूप देखा गया। एक भक्त कहते कि मैंने सब ग्रंथों को आग लगा दी, पानी में बहा दिया, और कल फिर वो ग्रंथ निकल आए। कहां बहा दिया?
बहा दिए तो अभी दिमाग में सड़ी खोपड़ी में क्यों लिए फिरते हो इन ग्रंथों? हमारे धर्म प्रचारक जिन कहानियों का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें कल्पनाओं में आनंद आता है, हमें कहानियों में आनंद आता है, हमें इमेजिनेशन बड़ी प्यारी लगती हैं। कारण सत्य तक जाने के लिए स्वयं की बलि देनी होती है। स्वयं की बलि देना बड़ा कठिनतर कार्य है, कठिनतम कार्य है। इसलिए हमने सत्य में जाने के बजाय कल्पनाओं का असत्य निर्माण करना शुरू कर दिया। इन्हें हम मनोविज्ञान कहते हैं। क्या हो जाएगा? यद्यपि साइंस अपने हिसाब से आविष्कार कर रही है, साइंस ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो कि तुम्हारा मनोविज्ञान कभी नहीं कर सकेगा। और मैं सदा ही कहता हूं कि अचेतन मन में शक्ति है, लेकिन अचेतन मन में इतनी शक्ति नहीं जितनी तुम समझते हो। अचेतन मन कहानियां हैं। कैंसर ठीक हो गया, हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो गई, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। नहीं, अचेतन मन में इतनी शक्ति है ही नहीं। बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, जैसे तुम देवी देवताओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ऐसे ही आज साइकोलॉजी का युग है। ये शब्द नया नया आया है कुछ 100 वर्ष पहले। अभी बहुत फलेगा फूलेगा। और साइकोलॉजी का मतलब मैं आपको बता दूं, मात्र कल्पना। हम कल्पना से बड़ा प्रभावित हैं। और जो कल्पना लोक की बातें यानी परी लोक की बातें हमें समझाते हैं, हम बड़े कान लगा के सुनते हैं। वो सत्य नहीं होती, लेकिन सत्य जैसा होने का आनंद दे जाती हैं। बस सत्य नहीं होती। जरा देखो तो, साइकोलॉजी में ऐसा प्रयोग करो, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। अमर हो जाओगे। कितना ही प्रयास कर लो, साइकोलॉजी में कितना ही कुछ कर लो, तुम्हारे अंतरिम शस्त्र बरत लो, मैं अमर हूं, इसकी कितनी ही भावना कर लो, लेकिन मरोगे। अब भला आदमी सोचे कि मैं घोड़ा बन गया, मैं घोड़ा बन गया, मैं घोड़ा बन गया। घोड़ा बन जाएगा? बनेगा तो स्वप्न में बनेगा। चौंगस्य को सपना आया रात में कि मैं तितली बन गया। सुबह उठा, शिष्यों को बुलाया, शिष्यों रात को मुझे सपना आया, सपने में चौंगस्य तितली हो गया। फिर क्या हुआ गुरुजी? सपना तो सपना होता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तितली सो रही सपना देख रही हो कि तितली चौंगस्य हो गई? अब ये मूर्ख बनाने वाले काम हैं। एक मजाक कर रहे हैं, चौंगस्य एनलाइटन पर्सन है, वो आपसे मजाक कर रहे हैं। मनोविज्ञान से एक बात साफ है, मानसिक रोग होते हैं, शारीरिक रोग भी होते हैं, सबको पता है। उनका इलाज भी होता है मनोविज्ञान के द्वारा। सुंदर विज्ञान है, लेकिन सीमित है। इसको अध्यात्म तक खींचने की चेष्टा मत करो। मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की हदूद तक ही सीमित रखो तो ज्यादा बेहतर होगा।
मुश्किलात तब पैदा होती है जब मनोविज्ञान को तुम अध्यात्म में घसीट लेते हो, स्ट्रेच कर लेते हो तुम रबड़ की तरह, और मनोविज्ञान को अध्यात्म के भीतर में घुसेड़ देते हो। जबकि अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां से मनोविज्ञान कोसों दूर रह जाता है। उसके बाद अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी शुरू होती है। तुम्हारी कोई भी कल्पना, तुम्हारी कोई भी मान्यता, तुम्हारी कोई भी रेपिटेशन, तुम्हारा कोई भी दोहराव उस परम तत्व तक पहुंच नहीं सकता। तुम दोहराव की बात करते हो, तुम मान्यता की बात करते हो, तुम अचेतन मन की बात करते हो। कृष्ण तो कहते हैं वहां तक आग भी नहीं पहुंच सकती। नैनम दहती पावका, आग भी उसे जला नहीं सकती, पहुंचेगी तो जलाएगी। तुम्हारी मान्यताएं उसे छू भी नहीं पाती। तुम सोचना शुरू करो, मैं घोड़ा हूं, मैं हाथी हूं, मैं शेर हूं। शेर हो जाओगे? क्या खाक मनोविज्ञान होगा? मानसिक रोगों के लिए एक औषधि है, लेकिन तुम सदा ही शलाघा करने को इतना खींच लेते हो कि फिर कोई उसका और शोर बाकी नहीं छोड़ता। इंसान को भगवान की तरह मंदिरों में स्थापित कर देते हो मूर्तियों को, और उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? इंसान भगवान है, लेकिन किसी एक तल पर है। वहां जाकर जानो इसकी पूजा करने में संलग्न क्यों हो गए। ये एक मूर्खता है। नई नई भ्रांतियां खोजी गईं, जैसा मन में आया वो खोजा गया। यही कारण है कि हम गुलाम थे। लोगों ने हमें गुलाम बनाया, बस हम तैयार थे। आज भी हम गुलाम हैं। गलती मत खा जाना कि हम आजाद, हम गुलाम। वो लोगों के हों के मान्यताओं के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर राज कोई व्यक्ति करे या धारणाएं करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। आज हमारे ऊपर मूढ़ धारणाएं राज्य कर रही हैं। हमारे चारों तरफ हमारे मस्तिष्क को घेरे फिर रही हैं ये मूढ़ धारणाएं, ये राज कर रही हैं, और हम इनके गुलाम। जो आया यहां राज कर गया। कभी हून आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी अंग्रेज आए, मुसलमान आए, तुर्क आए, कौन कौन नहीं आया, और बड़े कमजोर, और बड़ी कमजोर संख्या में। लेकिन हम आत्मसमर्पण किए ही बैठे थे। ये हुआ क्यों? होने का कारण यही है, हमारी मूढ़ मान्यता। हमने विज्ञान के क्षेत्र में कभी प्रगति की ही नहीं। हमने सोचा ही नहीं अपनी प्रज्ञा से, क्योंकि प्रज्ञा थी ही नहीं। प्रज्ञा के भीतर तो हमने गोबर थोप दिया है, प्रज्ञा के भीतर तो हमने गोबर भर दिया है। क्या खाक सोचेगी? आज तक किसी ने सोचा? वक्रतुंडे महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी इनविटेशन कार्डों के ऊपर छपा होता है। और ऐसा गणेश ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। ये मान्यता कल्पनाओं में हम जी रहे हैं। कभी सोचा
कि आम आदमी का पैर भी नहीं झेल सकता चूहा। और ये व्यक्ति जिसे आप महाकाय कह रहे हो देव, वो कैसे, एक चूहा कितना भी विशाल क्यों ना हो, कैसे इसका भार झेल पाएगा? कैसे कार्तिकेय का भार झेल पाएगा एक मोर? जो जिसके मन में आया कल्पना की मूर्ति बनाता चला गया। हमने सत्य से कोई सरोकार रखा ही नहीं, इसलिए हम भी चढ़ गए। हम भीतर के तरफ भी अग्रसर ना हो सके, बाहर की तरफ भी हम अग्रसर ना हो सके। हम दोनों तरफ से पिट गए, संसार में भी, अध्यात्म में भी। अध्यात्म में भी जिसे हम विश्व गुरु कहते थे, आज हमारी दशा क्या है? हम ऐसे ऐसी मूढ़ मतियों को अपने हृदय स्थल में बसाए बैठे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और कोई हुआ होगा, जिया होगा, अगर आप इसको भी कल्पना मान लो, तो भी ये बताओ कि कैसे जिया होगा, और उसने ये जीने का मूल मंत्र अपने शिष्यों को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं लाड़ी महाशय, क्यों नहीं युक्तेश्वर गिरी, और क्यों नहीं योगानंद महाराज? चिरंजीवी रहे, ज्यादा साल जिए, ये गलत है धारणा। हम एक व्यक्ति के पीछे अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। जिसे हम श्रद्धा कहते हैं वो श्रद्धा नहीं, मात्र विश्वास है, और विश्वास सदा ही गलत हो सकता है। आज जिसे तुम कहते हो कि भगवान शंकर का ही रूप है वो, ऐसा कुछ भी नहीं। मात्र एक व्यक्ति थे, किसी मृत को जिंदा नहीं किया। ये बिल्कुल कहानियां हैं, और बहुत से लोगों के जीवन में आपको ये कहानियां मिल जाएंगी। ईसा मसीह के जीवन में भी ऐसी कहानियां हैं कि उसने मृत व्यक्ति को जीवन दान दिया, यद्यपि उन्होंने भी किसी मृत व्यक्ति को जीवन दान नहीं दिया। ना ही आपके महावतार बाबा ने ऐसा कुछ किया। ये मात्र धारणाएं हैं, और मूढ़ धारणाएं। कुछ रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, मैं जिक्र कर चुका हूं। मैंने स्वयं ऐसी रिद्धि सिद्धियां की हैं। शमशान की साधना मैंने भी 3 वर्ष तक की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिससे मैं आपको मूढ़ बनाऊं। मैं खुद इसको मूढ़ता कहता हूं, क्योंकि हमें सच्ची खुशी अपने ही भीतर उस तल पर जाकर मिलती है जो हमारा अंतरिम स्वरूप है, और वहां तक जाना ही हमारी जरूरत है, हमारा लक्ष्य नहीं। वो खुशी हम ढूंढते फिर रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी उसी खुशी की तलाश में है। ये बात जुदा है कि रास्ता गलत पकड़ लेता है तो कभी पहुंच नहीं पाते। कुछ गिनती चुनती के पहुंच पाते हैं, क्योंकि सही रास्तों को हम सिरे से खारिज कर देते हैं। गलत रास्तों को हम पकड़ लेते हैं, फिर गलत रास्ते कभी पहुंचा नहीं सकते। कैसे पहुंचाएंगे जब रास्ता गलत, तो सही मंजिल मिलेगी कैसे? इसीलिए हम भटके भटके लोग हैं, मुर्दे मुर्दे से जिए चले जाते हैं, मुरझाए हुए चेहरे लिए। हमारी अंतस आत्मा में अमृत और खुशी की कोई बूंद छलकती दिखाई नहीं पड़ती। ये जो तुम बनने की कामना करते हो, भीतर उतरोगे पाओगे तुम वो पहले से ही हो। इस नश्वर शरीर को
लंबी आयु देने का पागलपन छोड़ो। जितनी उम्र है उसका लाभ उठा लो। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए शरीर के लिए भोजन जुटा लेते हो, जरूरत है। मन के लिए भोजन जुटा लेते हो, मनोरंजन का जरूरत है। लेकिन आत्मा के लिए आप जरूरत नहीं पूरी करते। आत्मा की भी जरूरत है। आत्मज्ञान, आत्मा की जरूरत है। हम सदा ही इन मूढ़ताओं से ग्रसित रहते हैं, इनकी पूजा करते हैं। कोई 10,000 साल जिया, कोई 2,000 साल जिया, कोई 1,000 साल जिया। हम उनके पांव ही पकड़े रहते हैं, जैसे उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा काम किया, क्या कल्पतरु बन गए वो, क्या कल्प वृक्ष हो गए वो। मूर्ताओं को छोड़ो, सत्य की तरफ आंखें करो। मूर्ताओं से मुखड़ा फेरो, पीठ कर सत्य की तरफ उन्मुख हो जाओ। वहां देखो, वहां जो आप चीजें बाहर तराश रहे थे, वो सभी चीजें आपको अपने अंतस में दिखाई पड़ जाएंगी। कुछ नहीं है। अगर किसी ने शब्द कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, तो उन्होंने किसी और नियत से कहा, आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो आप ब्रह्मांड में खोजते हो वो आपके पिंड में विद्यमान है। भीतर उतर के देख लो, और देख लो भीतर है। मैं इस बात पर स्टैंप लगाता हूं, जो आप बाहर ढूंढते हो वो सभी कुछ आपको भीतर मिल जाएगा। जरा भीतर जाके देखो, किसी की बात के ऊपर यकीन मत करो। धन्यवाद।